हेलो अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त शहरयार और आप देख रहे हैं डेली क्रिप्टो एंड द बिजनेस हब। तो आज हम देखते हैं कि आज हमारी क्रिप्टो मार्केट किस तरह से बिहेव कर रही है और कौन से कॉइन्स हमें किस तरह से बिहेव करते हुए दिखाई दे सकते हैं आने वाले टाइम के अंदर। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम चलेंगे कॉइन मार्केट कैप के ऊपर। कॉइन मार्केट कैप के ऊपर जाते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि 1.45% इट्स अ डिक्रीज टू लास्ट डे, मतलब कि हमारे पास लास्ट डे के हिसाब से 1.45% डिक्रीज आ चुका है। बीटीसी हमारा 2% डाउन जा रहा है, एथेरियम 2.69% और हमारे पास BNB जो कि इस मार्केट के अंदर भी हमारे पास पंपिंग पोजीशन पर है। और इस तरह अगर हम देखें कार्डानो भी हमारा डाउन है। इसके अलावा कार्डानो हमारे पास डाउन जा रहा है। मेटिक हमारे पास 0.32% डाउन जा रहा है। तो हम स्टार्ट करते हैं, हम कॉइन्स को देखते हैं। सबसे पहले हम जाते हैं बीटीसी के ऊपर। हम बीटीसी की मूवमेंट देखते ही आपको बताएंगे कि मार्केट क्या करने जा रही है। तो हम जाते हैं ट्रेड व्यू पर और ये हमारा ट्रेड व्यू खुल गया जिसके अंदर हमारे पास जिस तरह से चार्ट खुला हुआ दिखाई दे रहा है। और अगर हम इसको 4 आवर कैंडल चार्ट के थ्रू देखें, जैसा कि प्रीवियस वीडियो में आपको दिखाया था कि मार्केट एक ट्रेंड को फॉलो कर रही है और इस ट्रेंड के अंदर मार्केट हमारे पास इस एरिया को रेजिस्टेंस के तौर पर इस्तेमाल कर रही है और इस एरिया को सपोर्ट के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। और अगर हम देखें तो मार्केट इस टाइम हमें डाउन ट्रेंड दिखा रही है, जो कि एक नॉर्मल सी बात है क्योंकि मार्केट सिर्फ एक साइड पर मूव नहीं करती, क्योंकि किसी पोजीशन पर आकर मार्केट में पंप आता है तो साथ में डंप, जिसकी वजह से मार्केट में एक्चुअल में नया सरमायाकारी आती है। तो हम देखते हैं कि इस एरिया में हमें कोई रेजिस्टेंस देखने को मिल रही है जहां पर मार्केट हमें जाती हुई दिखाई दे रही है। लेट से हमने ये पोजीशन लगाते हैं तो हमारे पास ये एरिया एक सपोर्ट के तौर पर काम कर सकता है, जो कि हमारे पास 22,200 से 22,100 का एरिया हो सकता है। अगर मार्केट इस एरिया को एज अ सपोर्ट इस्तेमाल करते हुए फिर वापस ट्रेंड स्टार्ट कर लेती है तो इसका मतलब ये है कि हम अभी भी बुलिश ही हैं, क्योंकि मार्केट अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस के साथ साथ ही चल रही है। और हमारे पास अगर हम देखें तो हमें आने वाले चंद आवर्स के अंदर इस चीज़ का कंफर्म हो जाएगा, क्योंकि अभी मार्केट डाउन ट्रेंड दिखा रही है और मार्केट पॉसिबल है कि हमारे पास 22,300 से 100 तक जाए। तो इस हिसाब से हमें मार्केट में तमाम कॉइन्स में डाउन ट्रेंड ही देखने को मिलेगा। और इस तरह से अगर हम एथेरियम को देखते हैं, एथेरियम USDT, तो एथेरियम के ऊपर मैंने ऑलरेडी ट्रेंड लाइन ड्रा करके रखी हुई है। तो मार्केट में अगर तो एथेरियम अपनी कैंडल को इस एरिया से मार्केट में अगर आप देखें तो मार्केट में कंटिन्यूसली एथेरियम इस एरिया को अपना एज अ सपोर्ट और रेजिस्टेंस के तौर पर इस्तेमाल करता आ रहा है। बट लेट्स सी के मार्केट इस टाइम हमारे पास इस एरिया को एज अ देखें मार्केट बिल्कुल अपनी ट्रेंड लाइन के ऊपर मौजूद है। तो अगर तो हम देखते हैं कि मार्केट इस एरिया को एज अ सपोर्ट इस्तेमाल करती है तो मार्केट के अंदर हम फिर एथेरियम की प्राइस को हम तकरीबन देख सकते हैं तकरीबन 1900 में एंट्री लेता हुआ। तो हमारे पास अगर हम देखें कि अगर हम इस मार्केट के अंदर हमने इसकी कंफर्मेशन कैसे करनी है कि हम कहाँ पर एंट्री लें और मार्केट में
फर्स्ट ऑफ ऑल हमें देखना होगा कि BTC की मूवमेंट्स क्या चल रही हैं। एथेरियम इस टाइम अकेला ही मार्केट को लेकर चल रहा है, क्योंकि BTC में इतनी पावर मौजूद नहीं कि वो इस टाइम पूरी मार्केट को लेकर चले, जिसकी वजह से एथेरियम ही इसको अपनी अपडेट की वजह से लेकर चल रहा है। तो मोस्ट प्रोबेबली मुझे उम्मीद है कि आने वाले नेक्स्ट 2 आवर्स के अंदर एक जो नई कैंडल बिल्ड होने वाली है, वो कैंडल इससे ऊपर बिल्ड होगी। इन केस अगर कोई कैंडल हमें इसके नीचे देखने को मिलती है, जो एरिया है 1550 तक का एरिया, अगर मार्केट 1550 के एरिया से नीचे चली जाती है और कैंडल को क्लोज कर देती है, तो हमें एथेरियम के अंदर एक बहुत बड़ा डाउन ट्रेंड देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये हमारे पास डबल टॉप भी बना रहा है। अगर हमारे पास ये डबल टॉप बना रहा है तो मार्केट डायरेक्टली मार्केट के लिए नेक्स्ट सपोर्ट जो बनेगी वो $1300 की बनेगी नेक्स्ट। उसके बाद हमारे पास मेन सपोर्ट जो बनने आ रही है वो बनेगी हमारे पास $1240 पर, और लास्ट सपोर्ट जो होगी वो हमारे पास होगी $1000 पर। तो इसके साथ अगर हम देखते हैं कि BNB कॉइन जो कि बाइनेंस एक्सचेंज का कॉइन है, और अगर हम बाइनेंस एक्सचेंज के कॉइन को देखें कि ये किस तरह से बिहेव कर रहा है, तो अगर आप BNB के अंदर देखें तो BNB कंटिन्यूसली एक ट्रेंड को यूज करता हुआ चल रहा है। और यहाँ पर अगर आप देखें तो ये मार्केट के अंदर आपको एक बहुत बड़ा, मैं आपको जैसे कि यहाँ से दिखाना शुरू करता हूँ। मार्केट में देखें आपने BNB ने क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल हाई लो, हाई लो, हाई लो, हाई लो, और BTC एक नया हाई बनाने जा रहा है। और अगर आप देखें तो जिस जगह पे मार्केट मूव कर रही है इस टाइम, ये एरिया हमारे पास क्या आया, कोई रेजिस्टेंस तो नहीं यहाँ पर मौजूद। इसके लिए हम चेक करने के लिए एक हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन ड्रा करते हैं। तो जैसे ही हम इस एरिया के अंदर जाते हैं तो हमारे पास कंटिन्यू यहाँ इस एरिया के अंदर हमारे पास एक रेजिस्टेंस मौजूद है, जो कि इस एरिया में है, जो कि ये एरिया हमारा बनता है $309 का। अगर तो BNB इस पोजीशन को यहाँ से अगर BNB की मार्केट आज $309 से ऊपर क्लोज हो जाती है, तो हमें BNB की नेक्स्ट प्राइस देखने को मिल सकती है $325, और उसके बाद $338, और नेक्स्ट हमारे पास जो प्राइस बनने जाएगी वो होगी $374। क्योंकि BNB पूरी मार्केट से ऑपोजिट साइड पे बिहेव कर रहा है, तो हमें मार्केट क्योंकि देख सकते हैं, क्योंकि ये एरिया इसके लिए कंटिन्यूसली एक रेजिस्टेंस के लिए काम कर रहा है, और ये वाला एरिया एक सपोर्ट के तौर पर काम कर रहा है। ये आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि BNB इस रेंज के अंदर ही घूम रहा है। तो हमारे पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी ये है कि हम BNB को 297 के ऊपर बाय करके 305 पर 306 पर सेल कर सकते हैं, जो कि हमारे लिए एक प्रॉफिटेबल ट्रेड बन सकती है। और इसके साथ अगर हम देखते हैं सोलाना USD, सोलाना USD, तो अगर हम सोलाना के अंदर देखते हैं कि सोलाना हमें क्या दिखाने जा रहा है। सोलाना ने एक डबल टॉप क्रिएट कर दिया है यहाँ पर। अगर आप देखें कि इस एरिया में सोलाना रेजिस्टेंस लेकर आ रहा है, और
ये देख सकते हैं कि ये एरिया इसके लिए एक नई पोजीशन बना रहा है। ये इसको एक डाउन ट्रेंड में ला रहा है, और इसके लिए इसमें एंट्री लेने से पहले हमें कुछ चीज़ों का ख्याल रखना होगा कि इन केस अगर सोलाना इस एरिया को, जो कि हमारी $32 से $34 की रेंज बन रही है, इस एरिया को ब्रेक करता है, तो हमारे पास नेक्स्ट टारगेट जो सोलाना का बनेगा वो बनने जा रहा है $25। सो दैट्स वाई हमें इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए ट्रेड लेनी होगी सोलाना के अंदर, क्योंकि BTC की मूवमेंट्स कुछ अच्छी नहीं है। BTC हमें 22,000 तक ज़्यादा हुआ दिखाई दे रहा है, और हमें इसलिए मार्केट में मुहतात होकर चलना पड़ेगा इन कॉइन्स में एंट्री लेने से पहले। और इन केस अगर सोलाना इस ट्रेंड को यहाँ से रिवर्स करता है और इस एरिया को ब्रेक कर देता है, तो सोलाना का नेक्स्ट टारगेट $58 इजीली बन जाएगा। हम सोलाना को 58 पहली रेजिस्टेंस हमारी इस एरिया में बनेगी $54 पे, और नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो बनने जाएगी हमारे पास $58 से $60 के दरमियान। तो ये था सोलाना का। और हम देखते हैं सोलाना के बाद अगर हम देखते हैं ETC, जो कि बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा था, इसमें बहुत ज़्यादा अभी रिसेंटली इसमें $10 मिलियन की इन्वेस्टमेंट आई है। तो इसमें से मैं आपको कुछ पुरानी चीज़ें इसमें से डिलीट करता हूँ। हम चेक करते हैं कि ये किसी ट्रेंड को फॉलो कर रहा है। यहाँ से हमने ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करते हैं, ये यहाँ पे ये हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी है, और हमारे पास एक नेक्स्ट रेजिस्टेंस, एक नेक्स्ट सपोर्ट का एरिया जो कि हमें दिख रहा है वो बन रहा है राउंड अबाउट $32 पे। अगर तो ETC इस ट्रेंड को फॉलो करते हुए, जो कि इसने यहाँ पर हाई बनाया, फिर लो, फिर एक छोटा सा हाई, और अगर तो ये $32 को ब्रेक कर देता है, तो हमारे पास ETC की नेक्स्ट टारगेट बनता है $27 पर। तो हमें हर चीज़ को मद्देनजर रखने, हमने हर कौन ट्रेड लेने से पहले BTC की मूवमेंट्स का भी हमें पता होना ज़रूरी है। और ये था हमारा ETC। और हम मज़ीद किस कॉइन को टेस्ट करते हैं, हम देखते हैं शिबा। हम शिबा कॉइन को देखते हैं सॉरी ये ADU में सिलेक्ट हो गया, SHIBA शिबा नॉट USDT। ये हमारे पास शिबा जो कि एक प्राइस रेंज के अंदर ही मूव कर रहा है। बहुत अरसे से कॉइन गिरा हुआ है हमारे पास, और ये उठने का नाम नहीं ले रहा। और अभी के लिए इस एरिया को ये रेजिस्टेंस के हैवी रेजिस्टेंस के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि मार्केट इसके ऊपर पंप कर नहीं पा रही, क्योंकि यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 और 7 जगह पर इसने इस पोजीशन को देखा है। तो अगर तो हमें ये इस एरिया को ब्रेक करता हुआ नज़र आता है, जो कि हमारा एरिया तकरीबन हम इसको एक रेक्टेंगल के थ्रू ड्रॉ कर लेते हैं।
रेक्टेंगल टूल कहाँ पर गया? मैं आपको वैसे ही ट्रेंड लाइन के थ्रू बता देता हूँ कि हमारे पास कुछ एक ये एरिया बन रहा है। अब जो हमारा एरिया बनता है 1180 से लेकर 1304, अगर तो ये मार्केट इस एरिया से बाहर निकलती है, क्योंकि मार्केट में एक ट्रेंड भी चल रहा है। अगर आप यहाँ से आप इसको चेक करें यूजिंग द ट्रेंड लाइन, तो मार्केट एक ट्रेंड के ऊपर मूव कर रही है। मार्केट एक ट्रेंड के अंदर ही मूव कर रही है, जो कि इसने यहाँ पर आगे कंसोलिडेशन स्टार्ट कर दी है, जो इसके अंदर काफ़ी डेज से मार्केट मूव कर रही है। तो इन केस अगर तो ये इस एरिया को होल्ड नहीं कर पाता तो हमें दोबारा से ये इस पोजीशन पर देखने को मिल सकता है, मतलब कि 1180 से 1036-35 के राउंड अबाउट मिल सकता है। तो ये सारी चीज़ें हमारी टेक्निकल एनालिसिस बेसिस हैं। हम हर चीज़ का टेक्निकल एनालिसिस लाइव करते हैं। तो इसके लिए हमें मतलब कि हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं कि ना कि हम किसी के सिग्नल्स को फॉलो करें। तो अगर आप ये चीज़ें सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं हूँ आपका दोस्त शहरयार। आप अल्लाह ताला को खुश रखें। अल्लाह हाफिज़।